जय हिंद दोस्तों। आजकल एक मुद्दा बड़ा ही गर्म है कि तमिलनाडु के जो सीएम है उनके बेटे हैं, कपूतर कहूंगा, जैसे आप सुपुत्र कहते हैं मैं तो कपूतर कहूंगा, कि उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में एक डेंगू मलेरिया की तरह है और इसको खत्म करना चाहिए। तो जो आपका नाम है स्टालिन साहब, है ना, साहब तो किस चीज का, घंटे का साहब, किसी का मुख्यमंत्री का बेटा हो या कोई हो, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। काफी टाइम से मैं कोशिश कर रहा था कि वीडियो ना बनाए, चलो एक छोटा मोटा कोई है दे के बयान चला जाएगा, बोलते रहते हैं ना, कुत्ते भौंकते रहते हैं जो। लेकिन जिस तरीके से आप बयानबाजी हो रही है सो कॉल्ड इंडिया जो इनका अलायंस है उनके मंत्रियों की तरफ से, स्टालिन के बयान के बाद कांग्रेस के बयान आए, अलग अलग बयान आए, तो अब भी इंडिया सनातनी, अब हमारा ये फर्ज है कि इसको रिप्लाई किया जाए। तो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके बेटे ने क्या कहा कि सनातन धर्म एक डेंगू मलेरिया की तरह है, इसको खत्म करो। तो स्टालिन जी आपको एक बात बता दूं, सनातन धर्म जो है कोई डेंगू मलेरिया नहीं, बकायदा डेंगू मलेरिया को खत्म करने की जानकारी जरूर है सनातन में। आयुर्वेद, अगर आपने नाम सुना होगा आयुर्वेदा का, आपका पड़ोसी स्टेट है केरला में, आप जाइए वहां से ट्रीटमेंट, जो कोरोना का भी ट्रीटमेंट हुआ वो आयुर्वेदिक औषधियों के चलते ही हुआ है। तो आपके ज्ञान के लिए मैं थोड़ा सा सोचा बता दूं, और जिस बीमारियों का नाम कंपेयर करके आप खत्म करें उनको बीमारियों को खत्म भी करने का सोल्यूशन सनातन में दिया हुआ है। अब आ जाओ दूसरी बात, आपने कहा कि मैं सनातन को इसलिए थोड़ा सा डिफेम कर रहा हूं, सनातन को गलत बोल रहा हूं कि किसी को बराबरी का अधिकार नहीं है सनातन में। तो किसने का बराबरी का अधिकार नहीं है? अगर आपने पढ़ा नहीं, आप नालायक हो, इसका मतलब ये नहीं कि सनातन गलत है। बराबरी का अधिकार क्यों नहीं? जितना मैं तो कहता हूं कि एकता का या जितना बराबरी का अधिकार सनातन में है लिखा हुआ, मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, आम लोगों की, जिन लोगों को आप देख रहे हो, मैं सनातन की बात कर रहा हूं। सनातन में 4 जातियों में लोग बांटे गए हैं कर्म के हिसाब से। अब आपके वाला सिस्टम नहीं है कि मैं ईसाई हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं जाट हूं, मैं बनिया हूं, मैं ब्राह्मण हूं। सनातन में पहली बात तो जितने लोग हैं सारे सनातन से निकले हैं, सनातन आदिकाल से है। आपके अगली बात का भी मैं रिप्लाई करूंगा। पहले तो आ जाओ कि जो आपने कहा कि एकता का बराबरी का अधिकार नहीं, आप सो कॉल्ड वो अपना द्रविड़ कुछ है एक, उसको फॉलो करते हो, जो आप द्रविड़ क्या चीज, मैं वर्ड नहीं मेरे माइंड में आ रहा, करो, अच्छी बात है, समानता का अधिकार होना चाहिए। तो सनातन में क्या है, 4 वर्गों में जो लोगों को बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि जो मैं ब्राह्मण कास्ट का हूं तो मैं ब्राह्मणी हूं, नहीं, अगर मुझे वेदों की नॉलेज है, मुझे धर्मों की नॉलेज है, तो मैं ब्राह्मण हूं। बेशक मैं किसी भी आम जो आज के जो आप जाति समुदाय बना रखे हैं उससे संबंध रखता हूं। अगर मैं योद्धा हूं, वीर हूं, तो मैं क्षत्रिय हूं। इट डजंट मैटर कि मैं किस कास्ट को फॉलो करता हूं। वैश्या और शूद्र वो भी अलग अलग अपने काम से रिलेटेड है, कोई किस काम से रिलेटेड है, कोई किस काम से रिलेटेड है, तो वो बनाए गए हैं 4 वर्ग। ये तो इसका रिप्लाई आ गया। उसके बाद आपने कहा कि सनातन धर्म को मैं धर्म नहीं मानता जिसका यही नहीं पता कि कहां से आया, कैसे बना। तो भाई सनातन धर्म हमारा आदिकाल से है, बुक्स पढ़ लीजिए अगर आपको बुक्स पढ़ने का शौक है। आपने कहा कि सनातन धर्म में पाखंडवाद है, तो पाखंडवाद तो वो भी है जो ऐसे हाथ लगा के हालेलुया कर लेते हैं। अभी मैं तो इसी के रिलेटेड थोड़ी सी केस स्टडी आप करेंगे, बताएंगे कि ये क्यों हो रही है चीजें, क्यों इंडिया अलायंस से अब हमें थोड़ा सा बचना होगा। मैं इनके देख रहा हूं बयान काफी देर से, ये चीजें अलग अलग डिस्कशन इस मैटर में कर रही हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसके जो स्टालिन है, इसके जो बयान दिया जब जे सनातन के बारे में, तो जाहिर सी बात है इंडिया तो शोर तो मचेगा। लेकिन उन्होंने उसके बाद क्या कहा कि सनातन धर्म पर अपनी टिप्पणी को लेकर आए विवादों में, चलो ये तो बेसिक सी चीजें आ गई। उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि केवल हिंदू धर्म के बारे में नहीं कहा था, मैंने सभी धर्मों की बात करी। आपको एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, आप ये वीडियो क्लिप सुनो जरा। டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். सुन ली क्लिप आपने? अगर आप इस क्लिप में मुझे बता दो सनातन के अलावा क्या किसी और धर्म के बारे में कहा। इसके आगे स्टालिन कहते हैं कि मैं तो नास्तिक हूं। इसके फादर का जो सीएम है अभी डीएमके की तरफ से तमिलनाडु का, उसका भी बयान है कि ये तो नास्तिक है, जबकि एक हवाड़ में
2012 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक कोई प्रोग्राम हुआ था क्रिसमस के ऊपर, वहां स्टालिन ने खुद बयान दिया था। मैं आपको डेट में थोड़ा सा लिखा था, सॉरी थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया। वहां पे इन्होंने कहा था कि मैं वो हूँ, क्रिश्चियन हूँ। इन्होंने बाकायदा बताया था, मैं अभी भूल गया वो डेट, दिसंबर 2012 की ही थी, क्रिसमस का डे नहीं था, शायद 22 दिसंबर 23 दिसंबर थी। हार्वर्ड में प्रोग्राम हुआ था, वहां इन्होंने कहा था मेरी पत्नी और मैं ईसाई हूं। ठीक है, तो पहले तो इस बात पे आ जाओ। अब आपकी प्रॉब्लम क्या है जो आप ये लोग जुड़े हो, सनातन को डिफेम करते हो। पंजाब में आप सिखों के खिलाफ वो एक्शन कर रहे हो, सारे लोगों को लालच दे के अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे नहीं समझ आ रही कि आपकी प्रॉब्लम क्या है स्टैलिन साहब जी। अब रही बात सनातन को कुचलने की, खत्म करने की, तो आप आ जाइए, आपके अब्बा आ जाए, जो भी है सारे आ जाओ। सनातन आदिकाल से चला हुआ है। सनातन कोई धर्म नहीं, सनातन एक सोच है, जिंदगी है, हम लाइफ को कैसे जिए। आप भगवत गीता पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा पूरी जिंदगी का सार है उसमें। अगर आपको साइंस की नॉलेज लेनी है, आप ऋग्वेदा पढ़िए। अभी इसके फादर का बयान आया, मैं देख रहा था कि हम तो चंद्रमा पे पहुंच चुके हैं, चंद्रयान लूट कर रहे हैं, और फिर भी लोग इन धर्मों में, पखंडों में फंसे हैं। तो अकल के अंधो, हमारे धर्मियों की पाखंड नहीं है। मैं विद साइंटिफिक बात करूंगा, आगे वीडियोस आएंगी, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, आपको हट हो, लेकिन जो लोग सनातन के बारे में ऐसी बात करेंगे उनको रिप्लाई मेरे चैनल पे एटलीस्ट जरूर रहेगा। मुझे किसी के व्यूज की भूख नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी कम्युनिटी के लोग मुझे अनसब्सक्राइब करते हो तो बेशक करो, जी सत के ग्रुप में, ठीक है। और स्टालिन जी, आप जो बात कर रहे हो ना कि सनातन के कब से आया, तो आप अपने पापा से पूछिए कि वो अपने दादा का नाम बता दें। आपके पापा को बोलिए कि अपने दादा का नाम बता दें, पक्का लिख के देता हूं, राम शाम कुछ तो निकलेगा, ठीक है। और अगर वो नहीं है तो इसका मतलब आप यहां के हो ही नहीं, क्योंकि जिस कम्युनिटी को आप बिलोंग करते हो, मैं ये नहीं कहता कि ईसाई धर्म बुरा है, लेकिन जिस कम्युनिटी को आप बिलोंग करते हो वो तो इंडिया की थी ही नहीं, वो तो अंग्रेज आए, अंग्रेजों के साथ आए थे। अब देखो, ये एक चीज हो सकती है, जा तो आप अंग्रेजों से आए हो, अब आप, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, फैमिली चैनल है, ठीक है, या फिर आप बाहर से आके इंडिया में बसे हो। दो ही चीजें हो सकती हैं। इसका मतलब आप भारतीय नहीं, अगर आपके दादा के नाम के पीछे वो लग नहीं रहा, राम श्याम जो भी अपने हिंदुओं के नाम होते हैं, ठीक है। या फिर आपके किसी दादा परदादा ने, पप्पा जीरी ने आपके अपना धर्म चेंज कर दिए चंद नोटों के लिए, या किसी लालच में आके। अब आते हैं इंडिया लाइफ के ऊपर। अब जाहिर सी बात है, डीएमके इंडिया लाइफ का पार्ट है, तो आग लगेगी। बीजेपी ने काउंटर अटैक किया, काउंटर अटैक में सारा इंडिया लाइफ को लपेटना भी चाहिए। राजनाथ जी, अमित शाह जी ने बाकायदा, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि शांति बना के रखो, एप्रोप्रिएट एक्शंस जरूर होंगे इसके ऊपर, ये चीज कदापि बर्दाश्त नहीं की जा सकती। तो डीएमके ने तो दोस्तों बयान दे ही दिया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि इंडिया लाइन्स I.N.IA जो इंडिया लाइन्स जो इन्होंने बनाया, उसकी लीडर पोटी निकल गया। वैसे तो पार्टी था, चलो कोई बात नहीं, पोटी ही है वैसे तो। कांग्रेस के एक जो मंत्री है, सो कॉल्ड पढ़े लिखे एजुकेटेड मंत्री, जिनको चंद्रयान के बारे में अभी भी आप अगर आप गूगल करोगे तो क्या क्या बयान आई उनके, वो पढ़ लेना। तो उनके एक मंत्री हैं खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने क्या बयान दिया, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। सनातन धर्म और उदयनिधि के बयान को लेकर जब कर्नाटक मंत्री के खड़गे से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा जो भी धर्म बराबरी को बढ़ावा नहीं देता और मानव के तौर पर सम्मान नहीं करता वह धर्म नहीं। उन्होंने कहा जो भी धर्म बराबरी का अधिकार देता है वो इंसान जैसा व्यवहार करता है। इन शॉर्ट, अब देखो अलायंस तो है इनका, अब उसको ये काउंटर ही नहीं कर सकते, क्यों? फिर तो इनकी जो भाईबंदी है वो टूटेगी। अब जाहिर सी बात है, अलायंस क्या है कि रीजनल जो पार्टियां हैं, स्टेट वाइज पार्टियां, उनके साथ मिलकर उन्होंने गठबंधन किया बीजेपी को रोकने के लिए, तो वो टूटेगा। तो नाम भी नहीं लिया सनातन का और बोल भी दिए बात। मैंने कल एक वीडियो डाली थी, उसमें आपको एक राजस्थान की मिनिस्टर है कांग्रेस की, उसको भी दिखाया। तो दोस्तों, इस सब घटना से कंक्लूजन क्या निकल रहा है? जहां तक मैंने कंक्लूजन निकाला कि जो लोग है ना, पहली बात तो ये हिंदू के खिलाफ है, इंडिया लाइन्स सारे का सारा। हालांकि कितनी बाद में वो कवर अप करने की, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करें कि हम उसके बयान से सहमत नहीं, हम ऐसे हम वैसे, कुछ भी कहें, लेकिन मुझे जो लग रहा है, लग क्या रहा है, जो है वो दरअसल इंडिया हिंदू के ही नहीं सभी के खिलाफ है। इनको सिर्फ 2-3 लोग चाहिए, 2-3 धर्मों के लोग
जिनके जरिए जो वोट बैंक की राजनीति आज तक करते हैं। ये वही इंडिया अलायंस है जिन्होंने 1984 में हमारे सिखों के पवित्र श्री हरमंदिर साहब में अटैक करवाया। ये वही अलायंस है जिन्होंने पता नहीं कहां कहां क्या क्या अटैक करवाए, कहां कहां हिंदू मुसलमानों के दंगे करवाए। तो ये सारे मिले हैं। मैंने आपको बता रहा हूं IN.T.IA जो इंडिया अलायंस इज डायरेक्टली ऑपोजिट फ्रॉम सनातन। ये सनातन के खिलाफ है, जिसके चाहते ही नहीं कि हिंदू। अब एक चीज अगर आप और नोट करोगे कि आखिर ये बयान अचानक से कैसे आ जाए। कोई मिनिस्टर ना बिना सोचे समझे बयान नहीं देता, जहां तक कि मेरा ख्याल है। बयान इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ये पता है कि जितनी हिंदू कम्युनिटी वोट है वो सारी बीजेपी के साथ जा रही है। तो जो भी हिंदू वोट तो ले नहीं सकेंगे, पहले ही इतना डैमेज कर चुके हैं, तो क्यों ना डैमेज को और डैमेज करके जो एंटी हिंदूज हैं उनसे वोट बैंक की राजनीति की जाए। तो मेरे ख्याल में तो जो मोदी साहब हैं इनको डायरेक्ट एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर, और वहाँ थोड़ा सा सर्वे वर्वे करवाओ, कहीं ये ना पता चले बाद में पता चले कि केरला अपना स्टोरी के बाद ना तमिलनाडु स्टोरी बनी पड़ी हो, जिस हिसाब से ये लोग चल रहे हैं। ये लोग पता नहीं क्यों भूल जाते हैं कि भाई सारा कुछ सनातन से निकला। मैं बोलना नहीं चाहता, मेरे पास ऐसे काउंटर अटैक्स है, फिर आप कमेंट्स में मुझे मैसेज भी आते हैं कि आप इस कम्युनिटी के खिलाफ बोले, ऐसे बोले, आप कहते हो। मैं बस बता दूं कि परमात्मा का पुत्र, लेकिन हमारा तो परमात्मा है, ठीक है। आगे आप समझदार हो। स्टाइल साहब तो कैसे है, घंटे का साहब। तो बाकी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब खड़गे साहब जो ये कांग्रेस का है टुच्चा सा, और ये स्टालिन सब्सक्राइब कर लेना। आपको बताऊंगा सनातन क्या है। पहले की वीडियोस भी देख लो मेरी, यहाँ कितने कितने मंदिर, कितने कितने वो हैं हमारे साइंटिफिक, ठीक है। बहुत कुछ मिलेगा। जय हिंद।